ऐप 42 हिंदी अध्याय 216 अध्याय 149 छोटी लोमड़ी का तीसरा कौशल विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला भाग 2। अन्यथा इन विकास सामग्रियों को लियू गू द्वारा तैयार करना असंभव है। स्पिरिट अकादमी विकास से संबंधित कोई सेवा प्रदान नहीं करती है। लिन चेन वास्तव में लियू गू को बताना चाहता था कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर की विकास संभावना केवल 1% है, लेकिन एक पल सोचने के बाद वह अंततः चुप रहा। सबसे पहले इससे उसकी अपनी प्रतिभा उजागर हो जाती, जो कि बीस्ट मास्टर्स के लिए एक प्रमुख वर्जित बात है। दूसरे, चूंकि आपदा भक्षण करने वाला जानवर स्तर 20 तक पहुंच गया था, इसलिए विकास का प्रयास करना आवश्यक था। लिन चेन ने बायलिंग के लौटने का इंतजार नहीं किया, इसके बजाय उसने थोड़ी देर के लिए बड़े सफेद भालू को दिलासा दिया और उसे पीछे छोड़ दिया, फिर अपने छात्रावास में वापस चला गया। उस रात बड़ा सफेद भालू बिल्कुल नहीं सोया। अगले दिन बायलिंग आया। हे बायलिंग ने अभिवादन किया। जब से उसे पता चला कि लिन चेन भी उसी मेंटर ग्रुप में है, वह बहुत खुश थी। तुम क्यों आए? लिन चेन ने पूछा। गुरु ने कहा कि अगर बात साधना की है तो तुम्हें उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बायलिंग ने कहा। उन्होंने बताया कि वे तुम्हारे भालू के लिए एक आहार योजना बनाने में व्यस्त हैं और कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। लिन चेन को थोड़ा पसीना आया। कल लिन चेन ने उनके काम में पूरी तरह से तत्पर रहने के लिए उनकी प्रशंसा की थी, लेकिन आज वे एक निष्क्रिय प्रबंधक बन गए थे। लिन चेन ने अपने 3 सिर वाले आत्मा जानवर को देखा और कहा, आप लाल पंख वाले मुर्गे को अनुबंधित नहीं कर सकते, इसलिए अभ्यास करना बेकार है। विपत्ति भक्षी जानवर और यूनिकॉर्न ये सुनकर नाराज हुए, लेकिन वे बहस नहीं कर सके। हालांकि बायलिंग ने कहा, मैं बस सीखना चाहती हूं ताकि भविष्य में अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले सकूं। क्या ये ठीक है? लिन चेन ने थोड़ा सोचा और अंततः कहा, ठीक है। उनका सबसे बड़ा रहस्य रक्त वंश को शुद्ध करना था, जिसे बायलिंग निश्चित रूप से न तो सीख सकता था और न ही सिखा सकता था। वह जो सिखा सकता था वह था जियाओबाई का दैनिक साधना कार्यक्रम। शाम को छोटी लोमड़ी ने भोजन तैयार किया और लिन चेन ने बायलिंग को आमंत्रित किया, केवल उसे एक छोटी नोटबुक में गंभीरता से लिखते हुए पाया। सबसे पहले काम और आराम के बीच संतुलन के साथ मध्यम प्रशिक्षण करें। हर दिन 6 घंटे प्रशिक्षण या ध्यान करें, बीच बीच में मन को भटकने दें। लिन चेन को थोड़ा पसीना आया। वो उसे याद दिलाना चाहता था कि गैर आध्यात्मिक प्रकार के आत्मा जानवरों के लिए मन भटकना अनावश्यक था। उनके आश्चर्य के लिए बायलिंग ने दूसरी पंक्ति लिखी थी। दूसरा, दिन में 2 बार से ज्यादा नहाएं, खासकर प्रशिक्षण के बाद। नहाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये बायलिंग की गलती नहीं थी, वह तो बस जो कुछ भी देख रही थी उसे रिकॉर्ड कर रही थी। उसका पहला आत्मिक जानवर आपदा भक्षण करने वाला जानवर था, जिसे बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। लिन चेन ने भी इसका कौशल देखा था, ये बस अपना मुंह खोलकर निगल जाता था, कोई अन्य कौशल नहीं। अगले दिन लिन चेन लेवल 2 स्पिरिट स्प्रिंग के लिए निकल पड़ा और बायलिंग मेंटर हॉल में लौट आया। ये स्थान वास्तव में लिन चेन के लिए एक नया वातावरण था, क्योंकि जो लोग यहां आ सकते थे वे सभी स्तर 2 या 3 के वरिष्ठ भाई बहन थे। जूनियर भाई, मैंने सुना है कि आपके नए बैच के लोग प्रभावशाली हैं, जो लेवल 30 के बीस्ट किंग के बच्चे को पकड़ने के लिए टीम बना रहे हैं। ये हमारे बैच से कहीं बेहतर है। लेवल 3 से आने वाले और 2 साल सीनियर एक वरिष्ठ भाई ने प्रशंसा करने के लिए कहा। वरिष्ठ भाई, कृपया मजाक मत करो, लिन चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अफवाह ये थी कि लेवल 3 के सीनियर काफी आक्रामक थे और उन्होंने कई साहसिक कार्य किए थे। वरिष्ठ भाई ने दिल खोलकर हंसते हुए लिन चेन को आत्मा झरने की दिशा दिखाई। लेवल 2 स्पिरिट स्प्रिंग वाकई बड़ा और अच्छा था। हालांकि छोटी लोमड़ी ने सावधान रहने को कहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही वह सीधे उसमें कूद गई और बाद में लिन चेन को बताया कि अब वह पहले से कहीं बेहतर है। तो फिर अच्छी तरह ध्यान करो, तुम यहाँ केवल 1 महीने तक ही रह सकते हो, लिन चेन ने कहा। जियाओबाई और जियाओहोंग ने तुरंत ध्यान करना शुरू कर दिया। वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। जियाओहोंग का कौशल जागरण भी इन 2 स्तरों पर होना चाहिए, लिन चेन ने सोचा। देर से अनुबंधित होने के कारण लिटिल फॉक्स का दूसरा कौशल धीरे धीरे जागृत हुआ, इसलिए इसका तीसरा कौशल भी अपेक्षाकृत धीरे धीरे जागृत होगा। लिन चेन इस मुद्दे को लेकर इतना चिंतित था क्योंकि उसने इस पर दूसरी रक्तरेखा शुद्धि करने की योजना बनाई थी। यद्यपि पहली बार ऐसा करने के बाद से ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी यह होना ही था।
जियाओबाई की तरह जियाओहोन के पहले विकास से पहले लिन चेन ने 3 रक्तरेखा शुद्धिकरण करने का इरादा किया था, यदि संभव हो तो 30 से अधिक अंक का लक्ष्य रखा था। पैतृक विकास को उच्चतर छिपी हुई रक्त रेखा से लाभ मिलता है, लेकिन लिन चेन ने अनुमान लगाया कि 30% से अधिक पहले से ही काफी स्थिर होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्चतर हिडन ब्लडलाइन की मांग बढ़ती गई। लिटिल फॉक्स का विकास पथ सीधा था, इसलिए हिडन ब्लडलाइन को अधिकतम करना लक्ष्य था। लगभग 10 दिन बाद छोटी लोमड़ी ने अपनी आंखें खोली और लिन चेन को बताया कि वह एक अड़चन में फंस गई है। लिन चेन ने तुरंत घर लौटने के लिए अपना सामान पैक किया और बिग व्हाइट बियर को वापस बुलाने के लिए मेंटर हॉल में रुका। बड़ा सफेद भालू लिन चेन को उसे लेने आते देख रोमांचित हो गया। यद्यपि वह मेंटर हॉल में अच्छा खाता था और अच्छी तरह रहता था, लेकिन लिन चेन और अन्य लोगों के बिना उसे असहज महसूस होता था। उसने लिन चेन को बताया कि लियू गू ने उसकी शारीरिक स्थिति सहित उसके हर पहलू को रिकॉर्ड किया है। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और किसी और दिन लियू गू से इस बारे में पूछने की योजना बनाई। वह बड़े सफेद भालू को वापस इसलिए लाया क्योंकि आंशिक रूप से उसे उसकी याद आती थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अब वे एक परिवार हैं। छोटी लोमड़ी का मजबूत होना एक ऐसी बात थी जिसे सभी लोग एक साथ देख सकते थे। लिन चेन का इरादा सुनकर बड़ा सफेद भालू बेहद खुश हुआ। फिर दरवाजा बंद होने के साथ लिन चेन ने लिटिल फॉक्स पर दूसरा रक्त शुद्धिकरण करने की तैयारी की। लिन चेन के पास इस समय कई बेहतरीन नमूने मौजूद थे। बायलिंग का रेड फेदर चिकन और हाल ही में खरीदा गया घोस्ट हंटिंग वुल्फ दोनों ही अच्छे विकल्प थे, लेकिन अब छोटी लोमड़ी निश्चित रूप से उन्हें संभाल नहीं सकती थी। कुछ विचार विमर्श के बाद लिन चेन ने अंततः लिटिल फॉक्स का लक्ष्य 8-10% की वृद्धि पर निर्धारित करने का निर्णय लिया। लिन चेन ने धैर्यपूर्वक प्रत्येक विधि का प्रयास किया और अंततः एक नमूने पर पहुंचे। ली एन का हेलहॉर्न बोवाइन नमूना, जो काउ किंग प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त किया गया था। छिपी हुई रिक्तरेखा 13.45%, रूपांतरण दक्षता 72%, खतरे के कगार पर लेकिन फिर भी प्रबंधनीय। लिटिल फॉक्स को अंतिम निर्देश देने के बाद लिन चेन ने ब्लडलाइन गोल्डन हैंड का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस बार छोटी लोमड़ी बहुत दर्द में थी, उसका लगभग पूरा शरीर ऐंठ रहा था, जिससे जियाओबाई ने अनजाने में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लंबे समय तक लिटिल फॉक्स के साथ रहने के कारण जियाओबाई के मन में उसके लिए गहरी भावनाएं थीं और वह जानती थी कि लिटिल फॉक्स उससे कहीं अधिक दर्द से डरती है। लिटिल फॉक्स का तीसरा कौशल, विश्व शुद्धिकरण सच्चीज वाला 3। इस बार संघर्ष काफी देर तक चला। आखिरकार वह शांत हो गया और चैन की नींद सो गया। एक व्यक्ति और 2 जानवर वहां बैठे थे और बारी बारी से निगरानी कर रहे थे। अगले दिन लिन चेन को बड़े सफेद भालू ने जगाया और एक स्वच्छ और ऊर्जावान छोटी लोमड़ी को देखा। गू, छोटी लोमड़ी खुशी से लिन चेन की बाहों में कूद पड़ी। लिन चेन ने उसे पकड़ते हुए कहा, पहले से भी ज्यादा लाल। छोटी लोमड़ी ने उत्सुकता से अपना सिर आगे बढ़ाया। ये देखकर लिन चेन पहले ही समझ गया, लिटिल फॉक्स अब लेवल 14 तक पहुंच गया है, तो इससे एक नया कौशल जागृत होना चाहिए था। लिन चेन जल्दी में नहीं था और उसने नोटबुक मांगी तो पाया कि वह पहले से ही उसके पास तैयार रखी हुई थी। लिन चेन ने हंसते हुए कलम उठाए, अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। अब लिटिल फॉक्स का समग्र रंग गहरा है। आखिरकार इस बार रक्त शुद्धि पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक है। इसके स्वरूप पर नोट्स बनाने के बाद लिन चेन ने मुख्य भाग की ओर बढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। छोटी लोमड़ी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर आगे बढ़ाया, लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे मारो। लिन चेन ने उसके सिर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और लिटिल फॉक्स की जानकारी उसके दिमाग में उभरी। फ्लेम फॉक्स स्तर 14, प्रमुख वंश फ्लेम फॉक्स 10.9991%, सिल्वर मून फॉक्स 18.20045%, नेदरवर्ल्ड फॉक्स 14.00045%। छिपी हुई रक्तरेखा 21.8009%, प्रदूषित रक्तरेखा 34.9991%। ये डेटा काफी सटीक है। इस बार लिटिल फॉक्स की रक्त रेखा में 9.684% सुधार हुआ है। अगले कौशल हैं। कौशल 1, सुपर फायरबॉल महारत। ये देखकर लिन चेन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस छोटी लोमड़ी ने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया है और आखिरकार महारत हासिल कर ली है। लिटिल फॉक्स की तुलना पहले जियाओबाई से की गई थी, लेकिन इसमें अभी भी निश्चित रूप से कमी है, लेकिन इसने भी बहुत मेहनत की है। कौशल 2, ज्वलंत तूफान महारत। लिन चेन अपनी हंसी रोक नहीं सका।
ये छोटी लोमड़ी यह जानकर शायद अपने सपनों में हंसती होगी। इस बार दोहरे कौशल में सुधार से संभवतः उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। आखिरकार बिना किसी उपलब्धि के प्रयास व्यक्ति के उत्साह को बुरी तरह से कम कर देते हैं। फिर आता है अंतिम कौशल, कौशल 3। लिन चेन थोड़ा घबरा गया। अंत में जियाओबाई के कौशल अधिक से अधिक असामान्य हो गए। यह अनिश्चित था कि लिटिल फॉक्स का क्या होगा। क्योंकि दिव्य लोमड़ी का विकास पूर्ण और विविधतापूर्ण है, इसलिए सभी प्रकार के असामान्य कौशल के साथ कौशल अंतहीन रूप से उभरते हैं। मवेशी वर्ग के अंतर्गत आने वाले कौशल जैसे बारबेरिक ब्लडलाइन और सोल कामिंग हूफ के विपरीत, जो प्रतिष्ठित और सम्मान का प्रतीक है। हालांकि बारबेरिक ब्लडलाइन के समान कौशल न होना ही सबसे अच्छा है। एक पल में लिन चेन ने नीचे की ओर देखा और कौशल 3 का नाम देखा। विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला। प्रवेश स्तर, ज्वाला लोमड़ी की पूंछ फैलती है, आंतरिक ज्वाला में गुणात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल नहीं, लिन चेन ने मुश्किल से निगला, ये कौशल कोई छोटी बात नहीं है। उसने अपनी आंखें रगड़कर यह सुनिश्चित किया कि वह गलत तो नहीं है। इस बार वह सचमुच दिल खोलकर हंसा। विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला, ज्वाला फॉक्स के 3 मुख्य प्रामाणिक विरासत कौशलों में से एक है। अन्य 2 या तो पशु शक्ति को बढ़ाते हैं या कौशल के दायरे को विस्तृत करते हैं, जबकि विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला सार को बढ़ाती है। ये लौ की गुणवत्ता है। विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला का वर्णन पुस्तकों में मिलता है तथा इसे समाधि सच्ची ज्वाला या 3 रंगों वाली सच्ची ज्वाला भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे ये ज्वाला दिव्य ज्ञान क्षेत्र में विकसित होगी, रंग में भी इसी प्रकार के परिवर्तन होंगे। लाल रंग से शुद्ध सोना, श्वेत गर्म। यही कारण है कि इसे समाधि सच्ची ज्वाला का उपनाम मिला। लिन चेन ने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल फॉक्स ऐसा कौशल जागृत कर सकता है। ये सचमुच एक दिव्य कौशल है। लिन चेन के बगल में खड़े 2 जानवरों ने उसकी मुस्कान देखी और समझ गए कि छोटी लोमड़ी ने जरूर कोई अच्छा हुनर जगाया होगा। उनके दिलों में छोटी लोमड़ी के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। आओ इस हुनर को आजमाओ, लिन चेन उत्सुकता से बोला और उस आंगन की ओर चला गया जहां बिग व्हाइट बियर ने पहले से ही लकड़ी के खूंटे गाड़ रखे थे। भयानक सच्ची ज्वाला मोड और मानचित्र नियंत्रण जादूगर। इसके बाद तीनों दल अपनी स्थिति में आ गए और छोटी लोमड़ी ने अपना पहला कौशल परीक्षण शुरू किया। इसकी पूंछ ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया और आग का गोला धीरे धीरे बड़ा हो गया। अंततः इसका आकार एक बड़े फेसप्लेट के बराबर हो गया। लिन चेन ने इसका अनुमान लगाया और छोटी लोमड़ी ने सीधे इसे बाहर फेंक दिया। इस बार जोर बहुत ज्यादा था। एक धमाके के साथ लकड़ी का खंभा टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर झुलसने के निशान रह गए। यह पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में यह एक सामान्य परफेक्शन रियल्म सुपर फायरबॉल की शक्ति के बराबर था। परिवर्तन देखकर छोटी लोमड़ी अपने होठों पर मुस्कान नहीं दबा सकी। जैसा कि अपेक्षित था, किसी को भी स्तर ऊपर उठाने के प्रति जुनूनी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मास्टरी स्तर फ्लेमिंग स्टॉर्म की परीक्षा थी, जहां छोटी लोमड़ी ने आराम करने के बाद पूरी ताकत झोंक दी। एक क्षण में छोटी लोमड़ी ने अपने मुंह से आग का एक घूमता हुआ गोला उगल दिया, जो जमीन पर गिरते ही एक तूफान जैसा बन गया। यह देखा जा सकता है कि ज्वलंत तूफान का व्यास, वायु की ताकत और अवधि पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी। ज्वलंत तूफान ने खड़े लकड़ी के खंभे को उड़ा दिया और उसे तुरंत नष्ट कर दिया। ये दृश्य देखकर छोटी लोमड़ी उत्साहित होकर चिल्लाई। पिछली शक्ति की तुलना में ये वही था जो एक ज्वलंत तूफान होना चाहिए था। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को आराम करने का संकेत दिया और फिर तीसरे कौशल का परीक्षण करना शुरू कर दिया। पहले 2 कौशल परीक्षण अपेक्षा के अनुरूप हुए, लेकिन कौशल 3 सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं है कि पहले 2 कौशल मजबूत नहीं थे, लेकिन कौशल 3 का मूल्यांकन बहुत प्रशंसनीय था। इस बार पर्याप्त आराम के बाद छोटी लोमड़ी ने फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कौशल 3 को सक्रिय करें, लिन चेन ने आदेश दिया। छोटी लोमड़ी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर एक घूंट के साथ उसकी पूंछ ऊपर उठ गई और उसकी पूंछ का रंग लाल से बदलकर सुनहरे रंग में बदल गया। विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला सक्रिय। सुपर फायर बॉल का जादू करो, लिन चेन ने कहा। छोटी लोमड़ी फिर चिल्लाई और फिर सुपर फायर बॉल उसकी पूंछ पर जमने लगा। आग के गोले का आकार तो नहीं बदला, लेकिन उसका रंग लाल से बदलकर ज्वलंत स्वर्णिम हो गया। जैसे ही सुपर फायरबॉल छोड़ा गया, वह सीधे लकड़ी के खंभे की ओर उड़ गया। लिन चेन ने देखा कि जैसे ही आग का गोला जमीन को छूने वाला था, आसपास की रेत और पत्थर पहले ही काले हो गए थे।
ये परिवर्तन ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि लौ की गुणवत्ता में सचमुच परिवर्तन आ गया था। तभी एक धमाके की आवाज हुई जब विकसित सुपर फायरबॉल लकड़ी के खंभे से टकराया और फट गया। धूल तुरंत उड़ गई और लिन चेन लकड़ी के खंभे की स्थिति को स्थिर रूप से देखता रहा। धूल के जमने के बाद लिन चेन तेजी से सांस लेते हुए पास आया। एक गड्ढा बन गया था और लकड़ी का खंभा पूरी तरह से गायब हो गया था। लकड़ी के टुकड़ों का कोई निशान नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अभी हुए विस्फोट ने लकड़ी के खंभे को सीधे तौर पर पिघला दिया था। पहले के सुपर फायरबॉल की तुलना में ट्रू फायर मोड के तहत कौशल परिवर्तन में बहुत बड़ा अंतर दिखा। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी की ओर देखा जो थकावट से हौंफ रही थी, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। लिन चेन सही थे, कड़ी मेहनत से सचमुच परिणाम मिलते हैं। गू छोटी लोमड़ी भूतिया चीखने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने सांस लेने के लिए अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। ऐसा लग रहा था कि इस चाल का प्रयोग करने से वह सचमुच थक गई थी। लिन चेन जानता था कि अंततः यह अपर्याप्त पशु शक्ति के कारण हुआ, जिसका अर्थ था कि इसके बाद उसके पास अनिवार्य रूप से कोई लड़ाकू शक्ति नहीं बची थी। यह जियाओबाई से अलग था। जब जियाओबाई ने अपनी बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय किया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। इस प्रकार छोटी लोमड़ी को विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उसे पशु शक्ति के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता थी। एक और विश्राम के बाद ट्रू फायर मोड के तहत फ्लेमिंग स्टॉर्म का परीक्षण किया गया। इस बार धधकता तूफान और भी भयानक था। आग जैसे सुनहरे तूफान ने लकड़ी के खंभे को अपनी चपेट में ले लिया और फिर पास पहुंच गया। बस एक पल में उसने उसे पूरी तरह पिघला दिया। हालांकि छोटी लोमड़ी की पशु शक्ति को देखते हुए इस कदम का उपयोग केवल अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में किया जा सकता था। सभी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद लिन चेन ने सब कुछ दस्तावेज में दर्ज किया और एक संयुक्त कौशल योजना की कल्पना की, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं आई। सुपर फायरबॉल और फ्लेमिंग स्टॉर्म संपर्क में आने पर फट गए और मूल कौशल की तुलना में उनकी शक्ति में कोई खास अंतर नहीं था। इसका लाभ यह था कि इससे विस्फोट से होने वाली क्षति को पहले ही प्रज्वलित किया जा सकता था। लिन चेन ने फिर भी छोटी लोमड़ी को इसका अभ्यास करने की सलाह दी, क्योंकि यह वास्तविक युद्ध में काम आ सकता है। उद्धरण चिन्ह ... एक और कौशल सीखना कभी गलत नहीं होता, लिन चेन ने निष्कर्ष निकाला। शाम को पूरी तरह थककर छोटी लोमड़ी गहरी नींद सो गई। लिन चेन ने जियाओबाई को उस पर नजर रखने को कहा, जबकि वह बड़े सफेद भालू को वापस गुरु कक्ष में ले गया। इस समय लियू गू ने आराम नहीं किया था और वह डेस्क पर कुछ लिख रहा था। लिन चेन और बड़े सफेद भालू को आते देख लियू गू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जियो हेई, मुझे बाहर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करो। ओह, यहाँ के जीवन के आदि बिग व्हाइट बेयर सीधे काम पर चले गए। जब बिग व्हाइट बियर चला गया तो लियू गू ने लिन चेन से कहा, इस भालू की नींव बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें अंदरूनी चोटें हैं जो लंबे समय तक गहन प्रशिक्षण का नतीजा है। मुझे इन जड़ी बूटियों की जरूरत है। लिन चेन ने सूची स्वीकार कर ली और कहा कि सूचीबद्ध जड़ी बूटियां काफी महंगी थीं, जिन्हें खरीदने में लगभग 1 लाख रुपये खर्च होंगे। 8 खुराकें खरीदें, लियू गू ने निर्देश दिया। समझ गया, लिन चेन ने सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान इसे प्रशिक्षित न होने दें। मैं समझ गया, लिन चेन ने सांस छोड़ते हुए कहा, आभारी था कि लियू गू ने ध्यान दिया था। आखिरकार वह कोई पेशेवर नहीं था और इन चीजों को नहीं समझता था। फिर लिन चेन और लियू गू ने छोटी लोमड़ी के कौशल 3 पर चर्चा की और यह सुनकर कि छोटी लोमड़ी ने विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला को जागृत किया है, लियू गू बेहद आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता है कि आपके फ्लेम फॉक्स का वंश कल्पना से बेहतर है, लियू गू ने टिप्पणी की। अध्याय 219, अध्याय 150, भयानक सच्ची ज्वाला मोड, मानचित्र नियंत्रण जादूगर 2। प्राचीन काल से ही विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला को जगाने में सक्षम ज्वाला लोमड़ियों ने कभी भी निम्न उपलब्धि हासिल नहीं की है। फिर उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, आपको निश्चित रूप से बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए साइन अप करना चाहिए। कृपया शिक्षक, अब और कुछ मत कहिए, मैं नामांकन करा दूंगा, ठीक है? लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। लियू गू मुस्कुराया और बड़े सफेद भालू को पंजीकरण फॉर्म लाने के लिए बुलाया। बड़े सफेद भालू ने कुशलतापूर्वक पंजीकरण फॉर्म लिन चेन के पास लाया और जब उसने इसे भरना समाप्त कर दिया तो जैसे ही लियू गू इसे रख रहा था, बायलिंग बाहर से दौड़ता हुआ आया, उत्साह से हौंफते हुए बोला, गुरुजी, शियू स्तर 20 पर पहुंच गया है।
दरवाजा खुला था, इसलिए बायलिंग अंदर चला गया और लिन चेन को देखकर पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर दोहराया, गुरुजी, शियु स्तर 20 तक पहुंच गया है। अगर ये लेवल 20 तक भी पहुंच गया है तो भी ये तुरंत विकसित नहीं हो सकता, इसे कुछ दिनों तक प्रशिक्षित होने दो। लियू गू की मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब उसने कहा, तुम बहुत जल्दबाज हो, तुम्हें इस बारे में लिन चेन से और सीखने की जरूरत है। ओह, बायलिंग ने अपना सिर खुजलाया। लिन चेन ने कहा, गुरुजी, क्या मैं इससे विकसित होते समय देखने आ सकता हूँ? ये सुनकर लियू गू ने जवाब दिया, क्या आप पहले से ही मेरे कौशल का परीक्षण कर रहे हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा, लिन चेन ने कहा, मैं तो बस विशुद्ध रूप से जिज्ञासु हूं। बहुत अच्छा, लियू गू ने कहा, जब समय आएगा तो मैं जियो हेई को आपको सूचित करने दूंगा। ठीक है, लिन चेन ने सिर हिलाया। थोड़ी और बातचीत के बाद लिन चेन विदा लेकर चला गया। लिन चेन के जाने के बाद बायलिंग मुस्कुराए और पूछा, गुरुजी, आप अभी क्या बात कर रहे थे? जानवर लड़ाई सम्मेलन। ये सुनकर बायलिंग ने फिर से अपना सिर खुजलाया। हालांकि वह भाग लेना चाहती थी, लेकिन यह उसकी क्षमता से परे था। बायलिंग के जाने के बाद लियू गू गहरी सोच में डूब गया और उसकी ओर देखने लगा। यदि बायलिंग भविष्य में कैंगलिंग प्राचीन देश की राष्ट्रीय गुरु बन जाती, तो क्या अपने व्यक्तित्व के साथ वह वास्तव में दिव्य राजधानी की जटिलताओं को संभाल पाती? लिन चेन का व्यक्तित्व हालांकि उपयुक्त हो सकता है, लियू गू ने सोचा। लिन चेन के चरित्र को याद करते हुए उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक का निर्धारण कभी भी ताकत या प्रतिभा से नहीं किया गया है, बल्कि तकदीर। अगले दिनों में लिन चेन ने जियाओबाई को स्पिरिट स्प्रिंग में भिगोने के लिए ले लिया। लेवल 2 स्पिरिट स्प्रिंग की मजबूत गति का उपयोग करते हुए जियाओबाई सफलतापूर्वक लेवल 25 तक पहुंच गई। अब समय आ गया है कि इसमें कुछ प्रदूषित रक्तरेखा जोड़ने पर विचार किया जाए, लिन चेन ने सोचा। प्रदूषित रक्तरेखा, सख्ती से कहें तो, बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह अन्य स्पिरिट बीस्ट्स की रक्तरेखाओं के साथ दीर्घकालिक क्रॉस ब्रीडिंग से बनती है। अतः सिद्धांततः ऐसी रक्त संबंधी जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। लेकिन ब्लडलाइन गोल्डन हैंड के साथ ऐसा नहीं है। छिपे हुए रक्तरेखा के प्रत्येक अंक में वृद्धि के साथ प्रदूषित रक्तरेखा का एक अंक कम हो जाता है। लिन चेन लगभग 100% आश्वस्त हो सकता है कि वर्तमान में जियाओबाई के पास केवल 12.5446% प्रदूषित रक्तरेखा है। यदि 13 से अधिक हिडन ब्लडलाइंस प्रदान की जाती हैं, तो यह निश्चित रूप से सफल नहीं होगी। लिन चेन ने बाद में इसकी पुष्टि की और पाया कि मामला वास्तव में ऐसा ही था। जियाओबाई के आत्मा परिवर्तन स्तर पर लिन चेन की योजना थी, पहला, प्रदूषित रक्त रेखा। उसके बाद बड़ी मात्रा में छिपे हुए रक्तरेखा का पीछा करने के लिए। केवल इसी तरीके से जियाओबाई का अगला विकास यथासंभव सफल हो सकता है। उच्च गुप्त रक्त रेखा वाले स्पिरिट बीस्ट्स को ढूंढना कठिन है, लेकिन उच्च प्रदूषित रक्त रेखा वाले स्पिरिट बीस्ट्स को ढूंढना आसान है। लिन चेन ने भी अपने नमूनों में से जियाओबाई के लिए एक उपयुक्त नमूना ढूंढ लिया। एक्सट्रीम आइस बोल, प्रदूषित रक्तरेखा 43%। इसे लिन चेन ने काओकिन प्रतियोगिता से प्राप्त किया था। अब जबकि जियाओबाई पहले से ही आत्मा परिवर्तन स्तर पर है, वह केवल आत्मा परिवर्तन स्तर और उससे ऊपर की रक्त रेखाओं का ही चयन कर सकता है, क्योंकि नश्वर जानवरों का रक्त रेखा रूपांतरण अनुपात बहुत कम है। उदाहरण के लिए 10% हिडन ब्लडलाइन को जियाओबाई में परिवर्तित करने पर भी 1% तक पहुंचना संभव नहीं है। लिन चेन को भी समस्या का आभास होने लगा। आत्मा परिवर्तन स्तर और यहां तक कि संत जानवर स्तर की रक्त रेखाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन संत जानवर स्तर से ऊपर की रक्त रेखाएं ढूंढना काफी कठिन है। लिन चेन ने इसे निकालने के लिए ब्लडलाइन गोल्डन हैंड का इस्तेमाल किया, एक काला रक्त ड्रॉप प्राप्त किया और निरीक्षण करने पर रूपांतरण दक्षता 60%। खतरनाक कगार पर, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं। यह अनुभूति विश्लेषण से नहीं बल्कि चरण दर चरण प्रयोग से हुई। लिन चेन ने जियाओबाई को प्रदूषित रक्तदान देना शुरू कर दिया। इस बार जियाओबाई को जानलेवा दर्द नहीं हुआ, वह केवल कुछ देर तक दर्द से कराहती रही और फिर गहरी नींद में सो गई। जब जियाओबाई एक बार फिर जागी तो वंश बदल चुका था। कोई आत्मा जानवर, स्तर 25। प्रोस्टेट कैंसर इन 2026, व्हाट यू माइट वांट टू नो। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत। प्रमुख वंश, कोई स्पिरिट बीस्ट 30.66%, क्लोवहॉर्न बीस्ट 1.55%, स्पिरिट रूइंस ऑक्स 6.35%। छिपी हुई रक्तरेखा 23.0954%।
प्रदूषित रक्तरेखा 38.3446%। प्रदूषित रक्तरेखा में वृद्धि हुई थी, छिपी हुई रक्तरेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जबकि परिवर्तित 25.8% को प्रमुख रक्तरेखा से घटा दिया गया था। लिन चेन बेहद संतुष्ट था। जियाओबाई के अगले विकास के लिए उनकी आवश्यकता है 40% से अधिक छिपी हुई रक्तरेखा। आखिरकार ये कोई स्पिरिट बीस्ट का पहला पैतृक विकास है और यह स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्तर पर है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लिन चेन को जियाओबाई की छिपी हुई रक्त रेखा को शुद्ध करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि जियाओबाई अभी तक एक नया कौशल जागृत नहीं करेगी, इसलिए कौशल 5 को जागृत करने से पहले शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान में जियाओबाई का लक्ष्य कौशल को स्तर ऊपर उठाना और विकसित करना है। ये लिन चेन के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि आत्मा शांति खुर पिछले कुछ समय से स्थिर है। जहां तक बर्बर रक्त वंश का प्रश्न है, जियाओबाई इसकी क्रमिक प्रगति को महसूस कर सकती थी। आत्मिक झरने में बचे हुए समय को बिताने के बाद एक साथ दिवास्वप्न देखना और ध्यान करना शुरू करें। संयोग से शिक्षक द्वारा दिया गया नुस्खा भी तैयार है, लिन चेन ने कहा। जियाओबाई ने सिर हिलाया। नियू को किसी कठिनाई का डर नहीं है, केवल सुधार न कर पाने की अक्षमता का डर है। वह अत्यंत उत्सुकता से प्रगति करना चाहता है। ... पलक झपकते ही महीने का अंत आ गया और लिन चेन रैंकिंग मुकाबलों के दौर में पहुंच गया। अब ज्यादा नए छात्र लिन चेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे। वांग जियांगशेन का बख्तरबंद कछुआ अभी तक चिकित्सा केंद्र से बाहर नहीं आया है, उसका खोल अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ है। जहां तक फैंग यू का सवाल है, वो शायद ही कभी रैंकिंग मैचों में भाग लेता है, कभी कभी तो सीधे तौर पर हार मान लेता है, यहां तक कि लड़ने की भी जहमत नहीं उठाता। भयानक सच्ची ज्वाला मोड मानचित्र नियंत्रण जादूगर 3। हाल ही में मुझे एक मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है। अच्छा, आप दूसरे वर्ष के कुछ छात्रों से क्यों नहीं पूछते कि क्या वे आपसे मुकाबला करने को तैयार हैं? रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रभारी सलाहकार ने असहाय भाव से कंधे उचकाते हुए कहा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अकादमी उन्हें प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। कुछ सोचने के बाद सलाहकार ने लिटिल फॉक्स की ओर देखा और कहा, किशोर समूह हाल ही में नए छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। किशोर समूह का तात्पर्य द्वितीय आत्मिक पशु से है। अब लिन चेन की तरह कई छात्रों ने एक नए आत्मिक जानवर को अनुबंधित किया है और कुछ समय तक उसका पोषण करने के बाद स्वाभाविक रूप से वे अपनी खुशी को दबा नहीं पाते हैं और नए आत्मिक जानवर की शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा और यह विचार उसे व्यवहार्य लगा। इसलिए उन्होंने सलाहकार से चुनौती के लिए अपने फ्लेम फॉक्स को पंजीकृत करने के लिए कहा, और जैसी कि उम्मीद थी, लिन चेन के लिए चुनौती निमंत्रण एक बार फिर से बाढ़ आ गए। हालांकि इन नए छात्रों ने जियाओबाई को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वे लिन चेन के अंकों से ईर्ष्या करते थे। वर्तमान में लिन चेन लेवल 6 अंक पर है, इसलिए जीतने पर उन्हें 6 अंक मिलेंगे। मैं उसके विचित्र बैल को नहीं हरा सकता, लेकिन फ्लेम फॉक्स को संभालना आसान होगा, है ना? बिल्कुल, एक नश्वर जानवर को अनुबंधित करना और उसे दिखाने का साहस करना, मूलतः वह अंक गंवा रहा है। छात्र आत्मविश्वास से भरे थे और स्वयं को साबित करने के लिए उत्सुक थे। अंततः लिन चेन ने कई चुनौती निमंत्रण स्वीकार कर लिए, जिनमें से पहले के अलावा कुछ प्रतिनिधि निमंत्रण भी शामिल थे। क्योंकि लिन चेन चिंतित था, हो सकता है कि भविष्य में ऐसे लोग हों जो लिटिल फॉक्स से युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले कुछ को भंडारण के लिए स्वीकार करने का निर्णय लिया, ताकि लिटिल फॉक्स इस महीने धीरे धीरे उनसे निपट सके और अपने युद्ध कौशल को निखार सके। ... लिटिल फॉक्स की पहली लड़ाई के दिन भीड़ बहुत अधिक थी। पिछले अवशेष घटना के बाद से आधिकारिक स्लॉट और कनेक्शन स्लॉट के बीच संबंध काफी हद तक आसान हो गया है। इसका कारण ये था कि 2 वर्ष वरिष्ठ छात्र ये देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि नए छात्रों का ये बैच एकजुट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहस जारी रखने में शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार, हालांकि लिन चेन और फोंगयू ने अभी तक अपना हिसाब किताब नहीं किया था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि लिन चेन का पलड़ा भारी था। इस बार लिन चेन को चुनौती देने वाले छात्र का नाम चेंग जिन था, जिसका दूसरा आत्मा जानवर बादल तोड़ने वाला जानवर जलगुण उच्च श्रेणी का आत्मा परिवर्तन था। जब चेंग जिन प्रकट हुआ तो छात्र ईर्ष्या से भर गए और चर्चा में जुट गए। पानी स्वाभाविक रूप से आग का मुकाबला करता है और इसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। ईर्ष्या अब वह दावा कर सकता है कि उसने नए नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया है।
मैं बस 1 सेकंड देर से पहुंचा, चूक गया, दूसरे नंबर पर आ गया, यह मुझे परेशान कर रहा है। जल्दी जश्न मत मनाओ। लिन चेन का पहला आत्मा जानवर इतना शक्तिशाली था, दूसरा आत्मा जानवर भी शायद इतना बुरा नहीं होगा। छोड़ो भी, फ्लेम फॉक्स कोई उत्परिवर्तित प्रजाति भी नहीं है। उसकी बातों पर भरोसा मत करो, वह भी लिन चेन की चुनी हुई सूची में है, अगली बारी उसकी है। उस छात्र की पोल खुल जाने पर वह खुशी से हंसने लगा और अन्य लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। इस बीच चेंग जिन रेफरी सीनियर के साथ जानकारी की पुष्टि करने के लिए आगे आए। लगता है आज जादूगरों की लड़ाई है, रेफरी ने जांच के बाद हंसते हुए कहा। कभी कभी उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट्स को इतने लंबे समय तक लड़ते देखने के बाद निम्न स्तरीय स्पिरिट बीस्ट्स को एक दूसरे पर चोंच मारते देखना भी आनंददायक हो सकता है। तथापि लिन चेन ने नश्वर जानवर स्तर का आत्मिक जानवर क्यों चुना? आमतौर पर प्रवेश स्तर के बीस्ट मास्टर बनने के बाद लोग उच्च गुणवत्ता वाले बीस्ट मास्टर का चयन करते हैं। आखिरकार विकास एक जुआ है, रेफरी ने कहा। जब आप तैयार हों तब शुरू करें। छोटी लोमड़ी लिन चेन के पास खड़ी थी और अपनी मुद्रा को सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। सरल शब्दों में कहें तो बादल तोड़ने वाला जानवर एक ऑक्टोपस की तरह था, जो छोटी लोमड़ी से बहुत बड़ा था और अपने अनेक स्पर्शकों के कारण उसकी आभा छोटी लोमड़ी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। लिन चेन ने लिटिल फॉक्स के दिल में तनाव को देखा और कहा, बस कूदो और ट्रू फ्लेम मोड को सक्रिय मत करो, फिर कौशल को इधर उधर फेंक दो। छोटी लोमड़ी हैरान रह गई, उसे आश्चर्य हुआ कि लिन चेन को उसके विचार कैसे पता चले। लिन चेन को पसीना आ गया, लेकिन उसने इसे दोष नहीं दिया, क्योंकि युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपके पास ताकत है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप उलटफेर को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें अलग हैं, यह एक रैंकिंग प्रतियोगिता है, जीत या हार आपको नहीं मारेगी। इसके अलावा लिन चेन लिटिल फॉक्स को एक विशेष दिशा में प्रशिक्षित करने का इरादा रखता है। मानचित्र नियंत्रण जादूगर संपर्क टॉस। संपर्क